नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज आप सबके सामने एक दिल बहलाने वाली एक बात लेके आई हूं। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको इस बात को जानने के बाद कैसा लग रहा है। क्या मेरी टाइमलाइन पे या जो मैंने कैप्शन दिया है वो सही है या गलत है? अपना विचार मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ था उस रात। हमें पता चल रहा है कि 1 सितंबर को यानी कि 1 सितंबर को 2021 को सिद्धार्थ आए थे अपना कुछ काम करके 8:30 बजे घर पे। उसके बाद उन्होंने फ्रेश होने के लिए नहाने का सोचा, नहाकर वो आए। उन्होंने उस दिन खाना नहीं खाया। उनकी माँ ने कहा कि खा लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे मूड नहीं है या जो भी है, और वो निकल गए रनिंग के लिए। और उनकी रनिंग कुछ 2 घंटे तक रही। उस 2 घंटे की रनिंग करने के बाद शायद तक वो 10 साढ़े 10 बजे घर आए और उन्होंने खाना तभी भी नहीं खाया। उनका ये कहना था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वो वापस से नहाने चले गए। 11 बजे दोस्तों, 11 बजे उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ी सी बेचैनी सी लग रही है। कोई भी माँ ये सुनकर अपने बच्चों को यही कहती है कि बेटा तू शायद थक गया होगा, तेरे दिन का शेड्यूल ऐसा है, तू थक गया होगा, जाके रेस्ट कर ले। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए थोड़े फ्रूट्स ला देती हूँ। ये हर कोई माँ कहती है, मैं मानती हूँ। उन्होंने भी यही कहा कि जाओ सिद्धार्थ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, शायद तुम स्ट्रेस में हो, तुम रेस्ट कर लोगे, अच्छा लगेगा। 11 बजे की वो घटना। उसके बाद उन्होंने फ्रूट्स खाए उनकी मम्मी के कहने पर। उसके बाद उन्होंने 12 या 12:30 के करीब अपनी मम्मी को वापस से कहा, जब वो लोग उसी के फ्लैट में 1204 में थे। उन्होंने अपनी मम्मी से वापस कहा, मम्मी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और उन्होंने कहा कि मम्मी मुझे हॉस्पिटल ले जाओ या तो डॉक्टर को बुलाओ। उन्होंने क्लियरली ये कहा, सिद्धार्थ शुक्ला ने क्लियरली कहा कि मम्मी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या तो मुझे हॉस्पिटल ले जाओ या तो मुझे डॉक्टर को बुलाओ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अपने शरीर की जो भी कंडीशन होती है ना, सबसे पहले हम खुद जानते हैं, उसके बाद कोई जान सकता है। तो जो इंसान इतना फिट फाट रहने वाला आदमी है, जो इतना रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, हर कुछ में नंबर 1 है, उसे अपनी तकलीफ खुद समझ में आई और उसने अपनी माँ को कहा कि माँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या तो मुझे हॉस्पिटल ले जाओ या डॉक्टर को बुलाओ। उसकी माँ ने कहा, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर, तू ठीक हो जाएगा, मैं तेरे लिए छाछ लेके आती हूँ। और वो छाछ लेकर आई और सिद्धार्थ शुक्ला अपनी माँ की कोई भी बात को नहीं टालते थे। उन्होंने वो छाछ पी और उसकी मम्मी के कहने के मुताबिक उन्होंने वापस से सोने की कोशिश करी। उनको नींद नहीं आ रही थी, उन्हें बेचैनी लग रही थी। वो बार बार ये कह रहे थे, अब तक 2 बार तो वो बोल ही चुके हैं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इससे ज्यादा किसी को क्या और समझाना, बट उन्हें नहीं समझ में आया। बिकॉज she is a very spiritual lady, she is very confident, she is very smart, she is very strong, she is overconfident, she is over smart, she is over spiritual। मैं मानती हूँ कि आज मैं एक माँ के ऊपर लांछन लगा रही हूँ, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ये आरोप नहीं लगा रही, बट मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी कि आपका बेटा कह रहा है कि माँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या तो मुझे हॉस्पिटल ले जाओ या तो मुझे दवाई खिलाओ, मुझे डॉक्टर को बुलाओ। ऐसी क्या मजबूरी आ गई, या आपको इतनी क्या नींद आ गई थी, आप इतने कौन से काम में, कौन से मेडिटेशन में इतने बिजी थे कि आपके बेटे के कहने पर भी आपने एक डॉक्टर तक को नहीं बुलाया, एक डॉक्टर तक को नहीं बुलाया। उसके बाद सुनिए, उसके बाद क्या होता है, वो अभी भी सो नहीं पा रहा है, उसकी बेचैनी और बढ़ रही है। शहनाज थी वहां, शहनाज बार बार उसे समझा रही थी, कोई बात नहीं, सो जाओ, क्योंकि उस लड़की को भी यही मानना था जो उसकी माँ कह के गई थी। उसने भी यही कहा, ठीक है सो जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। उसने कुछ नहीं कहा, सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, वो सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 3:30 बजे शायद वो अब ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तब भी उसने अपनी माँ को बुलवाया
शहनाज ने उसकी मम्मी को बुलाया, यानी कि रीटा आंटी को बुलाया, और बुलाने के बाद ये कहा सिद्धार्थ ने, मम्मी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मम्मी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, दिल में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, माँ सीने में दर्द हो रहा है। वो शायद बहुत बार बोल चुका, हमें तो सिर्फ 3 ही बार का पता है। बहुत बार बोल चुका कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे ठीक नहीं लग रहा है, उसको अंदर से सुस्ती नहीं लग रही है, सीने में दर्द हो रहा है, बहुत बार बताया उसने। उसकी माँ का आंसर था, अभी तुम चुपचाप सो जाओ, मैं पानी दे रही हूँ, पानी पी लो, चुपचाप सो जाओ, कल हम लोग सुबह हॉस्पिटल जाएंगे, कल सुबह हम हॉस्पिटल जाएंगे। बट उस वक्त नहीं बुला सकती थी क्या तुम किसी डॉक्टर को, किसी फैमिली डॉक्टर को पूछ नहीं सकती थी कि हुआ क्या है, क्या चल रहा है उसके साथ? क्या तुम्हें अपने बच्चे के ऊपर दया नहीं आई? क्या तुम इतनी ब्रह्म कुमारी के स्पिरिचुअलनेस में चली गई हो माँ कि तुम्हें अपने बच्चे का दर्द भी नहीं समझ में आया? या तुम्हें इतना मेडिटेशन में घुल जाना था कि तुम अपने बच्चे को देख नहीं पाई? उसका कराना, उसका बोलना कि माँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या तो डॉक्टर को बुलाओ या हॉस्पिटल ले जाओ, क्या इससे ज्यादा तुमको और समझने की जरूरत थी? तुम अच्छी खासी इंग्लिश हिंदी सब कुछ जानती हो, तुम्हारा में ब्रेन है, तुम स्मार्ट हो, तुम ओवर स्मार्ट हो, तुम्हारी जिद थी। तुम जब बिग बॉस भी आई थी, बिग बॉस के टाइम में भी आके तुम अपने बच्चे को ये कहती हो माँ कि तू मोटा हो गया, एक्सरसाइज कर, जबकि डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ज्यादा एक्सरसाइज मत करो। और डॉक्टर्स का ही कहना है कि सिद्धार्थ वेट पुट ऑन कर रहा था, बट डॉक्टर्स ने कहा था कि अभी एक्सरसाइज उतनी मत करना। तो तुम अपने बच्चे को सही राह नहीं दिखा पाई, उसको ये बोलती रही तू मोटा हो गया और जाके रनिंग कर और एक्सरसाइज कर। ठीक है, कर दिया तुमने, तुम बहुत फिट फाट रहने वाली औरत हो, बट क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारा बेटा क्या कह रहा था उस रात को? अगर आपने अपने बेटे को बचाना होता तो आप उस रात को कम से कम अपने फैमिली डॉक्टर को रात को 10:30 बजे, जब पहली बार सिद्धार्थ ने कहा था कि उसे सीने में थोड़ा हल्का दर्द लग रहा है, उसे बेचैनी हो रही है, तब भी आपने कुछ किया होता। या 12, 12:30 बजे जब उसने दूसरा वार्निंग बेल आपको डाला, तब आपने कुछ किया होता। आपने नहीं किया। आपने उसे पानी पीने को कहा और उसको कहा कि आप सो जाओ, सुबह उठ के मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। आप तो ले गए, अरे आप तो ले गए, पर एक मृत को लेके चले गए। और मैं जानना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ हो तो इसको ट्रेंड करिए। वी वांट टू नो पोस्टमार्टम में ऐसा क्या हुआ था कि उसकी शक्ल दिखाई नहीं जा रही थी, और ब्रह्म कुमारी जो नाम दिया जा रहा है, ब्रह्म कुमारी के रिचुअल्स के हिसाब से ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप मुंह ढाक कर किसी को अंतिम दर्शन भी ना करने दो। ऐसा कहीं भी ब्रह्म कुमारी के रिचुअल्स में नहीं लिखा है। मैंने भी जानकर ही ये बात करी है। ऐसा कौन सा ब्रह्म कुमारी का रिचुअल नहीं है कोई भी जहां पर आखिरी दर्शन करने को ना दिया जाए। सेलेब्स बहुत परेशान थे, गुस्से में थे, बार बार कह रहे थे कि आंटी प्लीज हमारे मोबाइल फोन्स ले लीजिए हमसे, हम कोई चीज नहीं करेंगे, हमें कोई कुछ नहीं, हमें बस सिद्धार्थ की एक आखिरी झलक देखने दीजिए, उसका आखिरी दर्शन करने दीजिए। बट उसकी माँ और बहन सब कोई ये कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता। लोग बहुत चिल्ला रहे थे, सेलेब्स यहाँ तक कि नाराज हो चुके हैं, बट इन लोगों ने उसका चेहरा नहीं दिखाया। मीडिया में नहीं आने देना चाह रही थी, ये बात समझ में आ रही है। हमने तो ये भी सुना कि शहनाज तक ने उसका चेहरा नहीं देखा, उसके अंतिम दर्शन नहीं किए। ये कहाँ का रूल है? और ऐसा क्या हुआ पोस्टमार्टम में? ऐसा क्या हुआ पोस्टमार्टम में कि उसका चेहरा ढक दिया गया? और पोस्टमार्टम के हिसाब से कितने बजे की मौत हुई है सिद्धार्थ शुक्ला की, ये हमारा जानना बनता है। हम करोड़ों लोगों का जानना बनता है, क्योंकि वो इंसान एक ऐसा इंसान था जिसे हम सब प्यार करते थे।
हम सुशांत के बारे में हर एक चीज जानने के लिए चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। हम सिद्धार्थ के लिए भी चीखेंगे, चिल्लाएंगे। हमें उसके लिए भी जस्टिस चाहिए। वी वॉन्ट टू नो व्हाट इज द पोस्टमार्टम टाइम। अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम, व्हाट वॉज द टाइम गिवन फॉर सिद्धार्थ शुक्ला's डेथ? What is the time given out there? और हम जानना चाहते हैं ऐसा क्या मेडिसिन आपकी माँ ने आपको खिलाया। सॉरी रीटा जी, आप अपने बच्चे को कौन सा मेडिसिन खिलाई और किसके कहने पर खिलाई, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि लास्ट में मेडिसिन खाकर वो सोया था, वो कौन सी मेडिसिन थी। मैं नहीं आरोप दे रही हूं आपको, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपने मर्डर किया, बट ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये आरोप आपको लगेगा और ये सारी जिंदगी आपको लगेगा। क्या आप इस आरोप के साथ जीना चाह रही है? अगर आप माफी मांगना चाह रही है अपने बेटे से, तो इतना सच स्वीकार करिए कि आपसे लापरवाही हुई है। उस शहनाज का सिद्ध चला गया, उस शहनाज की जिंदगी चली गई आपकी वजह से। अगर आपने थोड़ी सी बुद्धि दिखाई होती, थोड़ी सी यहां से चलाई होती, तो आपका बेटा जिंदा होता। अरे स्ट्रांग लेडी, इतना भी स्ट्रांग मत बनो। माँ का दिल लो। माँ का दिल कैसा होता है कि एक आह भी होती है ना तो पागल हो जाती है। और आप उसे सुला दे रहे थे बार बार। सो गया आपका बेटा, जाग सकता था। मेरी अपनी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी, आप सबको पता है कि लास्ट मंथ में हॉस्पिटलाइज हुई थी और मेरा शरीर कड़क हो चुका था, कोलैप्स्ड हो गई थी मैं, मेरी आंखें चढ़ गई थी, मेरा शरीर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पड़ गया था। बट मेरे पापा ने, मेरे घर वालों ने, मेरे भाई भाभी ने मुझे हॉस्पिटल ले जाना सही समझा और आज मैं जिंदा हूं। मैं मर चुकी थी। अगर और 1 घंटा अगर और वेट करना होता तो मैं शायद खत्म हो चुकी थी। मेरे अंदर बस वो 5% जान थी जिस 5% में खेला और मैं जिंदा हुई। मेरे पापा ने, मेरे भाई भाभी ने ये इंतजार नहीं करने को कहा कि ले पानी और सो जा। मेरी तो होश भी नहीं थी। तो ये मत करिए। और मैं अभी भी कह रही हूँ, वी वॉन्ट टू नो अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम व्हाट वाज द डेथ टाइम ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला। 9:25 AM was not the टाइम गिवन बाय पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम में ऐसा क्या पता चला है, कौन सी दवाई खाई है जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया, उसके हार्ट अटैक में और प्रॉब्लम्स आई, मैं जानना चाहती हूँ। और रीटा आंटी, आप अगर आंसर दे सकती हो तो जरूर दीजिए, मुझे आंसर दीजिए। मुझे जानना है कि सिद्धार्थ शुक्ला जब 3 बार कह चुका कि मुझे डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल ले जाओ, तो आप क्या कर रही थी? आप क्या कर रही थी? और ऐसा कितना इम्पोर्टेंट काम था जो आपके बेटे से भी ज्यादा था और आप अपने बेटे को मरता छोड़ आई? शहनाज, आई एम वेरी वेरी सैड फॉर यू, बट आई नो यू विल कम आउट ऑफ दिस ट्रबल। ये जो चल रहा है उससे आप बाहर निकलोगे और आप ही मदद करोगे। आप बताओ हमें क्या हुआ था उस दिन। हम जानना चाहते हैं, हम जनता जानना चाहते हैं। और अगर आप लोग भी जनता जानना चाहते हो तो कमेंट करो, ट्रेंड करो इस चीज को। वी वॉन्ट टू नो द पोस्टमार्टम टाइम एंड पोस्टमार्टम रिजल्ट्स। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है हम जानना चाहते हैं। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। और हम सिद्धार्थ शुक्ला को जानना चाहते हैं कैसा क्या हुआ उसके साथ, वो क्यों चला गया। वो बच सकता था, वो बच सकता था। ये जानने के बाद मेरे होश उड़ रहे हैं कि वो बच सकता था, बट वो बचा नहीं। माँ की ममता क्या होती है और माँ की ममता क्या निकली। बहरहाल, आप अपने कमेंट्स करके मुझे जरूर साथ दीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतने व्यूज होंगे और उतने ही व्यूज से पता चलेगा हर एक माँ को कि अपने बच्चे की करकराहट से आप उसको सोने ना दीजिए, उसका इलाज कराइए, ताकि आपका बेटा आपके हाथ से चला ना जाए। फिर रोने से कुछ नहीं होता, काश कहने से कुछ नहीं होता। गलत वक्त पे गलत डिसीजंस मत लीजिए, सही डिसीजन लीजिए। मैं आप सबका साथ मांग रही हूँ आज। मेरी वीडियो को वायरल मत करिए, मेरी सोच को वायरल करिए। मैं जानना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्या हुआ था। मैं श्योर हूँ कि आप सब भी यही जानना चाहते हो। तो साथ दीजिए मेरा। कुछ और अपडेट आने पे मैं आपके पास जरूर आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद।